हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि रिज़ल्ट जो है वो अगर आएगा तो अक्टूबर लास्ट में आ जाएगा। ऐसा एग्ज़ाम पेपर की कटिंग वगैरह में और बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बताते हैं कि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो लास्ट अक्टूबर तक आ सकता है, और ये न्यूज़ अब लगभग सभी लोगों तक पहुँच चुकी है। तो कंटिन्यू अपने रनिंग की प्रिपरेशन आप लोग बनाए रखिए। और कट ऑफ वगैरह जैसे बहुत लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं रनिंग करूं कि नहीं करूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रही हूं कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपको क्या लगता है, आपका मन क्या कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, या फिर मैं आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं। तो ये आप लोग मतलब थोड़ा सा एक अपना भी अनुमान लगाइए। बहुत सारे टीचर बहुत अलग-अलग चीज़ें बताते रहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स जब बताते हैं तो मुझे लगता है कि मैं भी कहीं आउट ना हो जाऊँ इस रेस से, कहीं मतलब मेरा भी सिलेक्शन हो ना हो। बट फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस में रहते हैं और अपना रनिंग पे फ़ोकस करते हैं पहले। बाकी रिज़ल्ट जो होगा वो हम लोग के सामने होगा, प्रत्यक्ष होगा। हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे होता है, हमारा सिलेक्शन होता भी है या नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। अभी जो मेन हमारा काम है वो रनिंग का है। और बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट करते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मेरा इतना नंबर है, मैं रनिंग कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ दीदी, मैं ऐसे मतलब जो एक सिस्टर वर्ड यूज़ करके। और बहुत सारे लोग थोड़ा-सा ऐसे गलत वर्ड भी यूज़ करते हैं कि तुम क्यों बता रही हो, ये सारी चीज़ें। तो ख़ैर उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे केवल पॉज़िटिव चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता है, और मैं पॉज़िटिव रहना चाहती हूँ कि मैं पॉज़िटिव वे में कोई काम करूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा-सा भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे और जब रनिंग करने जाएँगे तो आप लोग अपने ग्राउंड में अपना बेस्ट दे के आएँगे, ठीक है? आप मन से रनिंग करेंगे, क्योंकि आपने एक लाइन सुनी होगी ना, और एक मैंने सर की वीडियो में भी सुनी है कि मन स के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपका मन जो है वो क्या कहता है, अगर आप निराश हो जाएँगे तो आप जब जैसे दिमाग में अपना सेट नहीं कर पाएँगे कि मुझे दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए, या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा रनिंग, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से वर्क करेगी। और अगर आपने मन में सोच लिया कि हाँ, आज मैं 2 किलोमीटर रनिंग मार लूँगी बिना रुके, तो आप आराम से मार लेंगे, ठीक है? तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट जो होगा, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ और आगे भी कहूँगी कि जो भी रिज़ल्ट होगा हम लोग देखेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है, अभी फ़ोकस करना है अपने काम पे। और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो रनिंग कर रही हैं, बहुत सारे एकेडमी वगैरह में जॉइन करके, या फिर रोड पे, या फिर ग्राउंड वगैरह में बहुत सारे लोग रनिंग कर रही हैं और उनका टाइमिंग भी परफेक्ट आने लगा है। बहुत अच्छी बात है, जिनका टाइमिंग अभी परफेक्ट आने लगा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जिनका नहीं आ रहा है, जैसे किसी का 16 मिनट 17 मिनट, जैसे कभी कभी मेरा भी आता है कि 16 मिनट हो जाता है, 17 मिनट हो जाता है। तो अगर आपका टाइमिंग आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हैं, आप रनिंग नहीं कर पाएंगी या आपसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे रीज़न रहते हैं। जैसे जब आप स्टार्ट करते हैं, जब रनिंग आप जाते हैं लगभग 10-15 दिन, तो बीच-बीच में क्या होता है कि रनिंग टाइम में आपका पैर जो है वो दर्द होने लगता है। कभी-कभी आप देखिए कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बीच में आपका पैर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और उस वक़्त आपको 1200, 1300 या फिर 1500, 1600 मीटर के बाद आपको रुकना पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं कि हमारा मनोबल थोड़ा-सा डाउन होता है। मतलब हम सोचते हैं कि कल तो मैंने 2.5 किलोमीटर की थी, आज मैंने 1600 मीटर ही मैं कर पाई, तो शायद मैं रनिंग नहीं कर पाऊँगी या मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी-किसी दिन पैर दर्द की वजह से या फिर कुछ दिक्कत की वजह से हम लोग रुक जाते हैं, थोड़ा-सा नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हतोत्साहित नहीं होना है कि मैं नहीं कर पाऊँगी या मुझसे नहीं हो पाएगा, या अगर 16 मिनट, साढ़े 16 मिनट आ रहा है, तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, ना मैं रनिंग नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया भी होगा, या फिर आप खुद भी सोच रहे हो कि जब हम वहाँ दौड़ते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हैं, तो हम वहाँ जब सबके साथ दौड़ते हैं तो हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग जुनून होता है, और हम ये सोचते हैं कि अगर ये दौड़ हमने क्वालीफाई कर ली तो हमारी वर्दी जो है वो हमारे पास होगी, हमारा सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे जैसे मैं जब 41,520 वैकेंसी में जब मैं रनिंग के लिए गई थी वहाँ पे, तो मैंने क्या किया कि कभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है? कभी भी मैंने लाइफ में उतनी दौड़ नहीं लगाई थी अपने। बचपन में भले खेल वेल में लगाया होगा, बाकी उसके बाद स्कूल
स्कूल वगैरह में भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी कि मैं बहुत स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन करूँ या फिर बहुत सारी ये चीज़ें गेमिंग वगैरह हों जिससे मेरे पैर एकदम खुले हों और मैं बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल ये सारी चीज़ें खेलती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत नॉर्मल लड़की थी, मैं मतलब केवल क्लास तक ही था, कोई स्पोर्ट्स वगैरह का उसमें इंक्लूड नहीं था। तो मुझे मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि कैसे दौड़ना है, क्या करना है, मैं दौड़ पाऊँगी कि नहीं। बट जब रिज़ल्ट आया और उसके बाद बिना प्रिपरेशन के मैं गई, तो मेरे रिज़ल्ट आने के बाद डीबीपीएसटी 2-3 दिन में हो गई और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मतलब कि 4 दिन के अंदर-अंदर मुझे दौड़ के वहाँ पे करवा दी गई। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, क्योंकि मेरे घरवाले भी बोले और कुछ लोगों ने बोला कि अगर अभी प्रैक्टिस कर लोगी तो पैर जाम हो जाएँगे, तो जो चांसेस हैं दौड़ लेने के वो भी नहीं रह जाएँगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप बिगिनर होते हैं तो आपको पता होगा, जैसे आपने स्टार्ट किया तो एंकल पेन, शिन पेन और तमाम तरह की दिक्कत होती है, पेट दर्द वगैरह। तो इसलिए मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की और यही सोच के मैं ग्राउंड पे गई कि जो होगा वो देखा जाएगा। बट वहाँ पे जब मैंने देखा कि सब लड़कियाँ बहुत अच्छे से दौड़ ले रही थी, बहुत अच्छा-अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी, यहाँ तक कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो 12 साढ़े 12 मिनट में रनिंग क्वालीफाई कर रही थी। जब मैंने कई राउंड वहाँ पे, जैसे आपके सामने बहुत सारी लड़कियाँ दौड़ती रहेंगी, आपका तब उसके बाद जब नंबर आता है तो मैं उनसे थोड़ा-थोड़ा मतलब मोटिवेट हो रही थी कि ये लोग दौड़ ले रही हैं। ख़ैर वो लोग प्रैक्टिस की थी तो इसलिए वो दौड़ ले रही थी और मैं बिना प्रैक्टिस की थी। और फिर जब मैं वहाँ पे गई तो तब मैंने बहुत ज़ोर लगाया, सब कुछ किया, बट होता है नहीं कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मतलब कोई चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी इसमें श्योरिटी नहीं रहती है जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं चल रहे हैं, ठीक है? जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे मेरे साथ भी था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, बट मुझे थोड़ा-सा लगा इन लोग को देख के कि मैं भी दौड़ लूँगी ऐसे, और उन्हीं को देख-देख मैंने भी रनिंग की और 14 मिनट 10 सेकंड आया था मेरा, 10 सेकंड से मैं वहाँ पे आउट हो गई, ठीक है? तो पहली बार दौड़ने में मैंने वहाँ पे 14 मिनट 10 सेकंड लगाया और अभी तो मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो अगर यहाँ पे मेरा 16 मिनट भी आ रहा है तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अगर कि जिसका भी 16-17 मिनट आ रहा है, वो वहाँ पे रनिंग कर लेंगी आराम से, बस आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, ठीक है? आपको जितने दिन भी आपके पास हैं, जितना भी टाइम है, जितना सुबह-शाम जब भी आप रनिंग कर सकती हैं, आप रनिंग करते रहिए बस, ठीक है? नहीं, अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगी, तो फिर आपका जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पैर जो हैं वो उठेंगे नहीं। मेरी ऐसी हालत हो गई थी वहाँ 14 मिनट के बाद कि मुझे उठा के तब बाहर मतलब निकाला गया कि मैं उठ नहीं पा रही थी। मेरे दोनों पैर जो है वो थाई से एकदम जाम हो गए थे, एकदम एकदम बेहोशी की हालत हो गई थी, क्योंकि पहली बार मैंने रनिंग की थी। तो यही सारी चीज़ें, और मेरी रही बात मेरी रनिंग अभी टाइमिंग क्या रहा है, तो तबीयत के पहले मेरी रनिंग एकदम परफेक्ट चल रही थी। मैं प्रॉपर जा रही थी, आ रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर जब 1 हफ्ते के बीच में मेरी तबीयत खराब हुई, फ़ीवर, कोल्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, और आपको पता है कि फ़ीवर होने के बाद बॉडी जो है वो आपकी एकदम लस्ट हो जाती है, एकदम जो है वो ऐसे ज़ोन में चली जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि अब आपके बिल्कुल भी चेत नहीं बचा है, आप एकदम अचेत अवस्था में हो गए हैं, ठीक है? तो मेरे साथ वही चीज़ था। ख़ैर मैंने धीरे-धीरे इम्प्रूव कर लिया और ये सब बीमारी के बाद, मतलब जब मैं 1 हफ़्ते की बीमार हुई उसके बाद मैंने 1 हफ़्ते पूरा गैप लिया, ठीक है? मैं रनिंग पे नहीं गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि बॉडी के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना है, कि इसको ज़बरदस्ती एक्सरसाइज़, ज़बरदस्ती रनिंग, ये सारी चीज़ें नहीं करवानी है, जो होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद जब मैं उठी तो फिर मैंने थोड़ा डाइट भी ठीक-ठाक की अपना, और अब मैं जब रनिंग जाती हूँ तो मेरा जैसे मैं पहले 1200 मीटर जाती हूँ, उसके बाद फिर 1200 मीटर आती हूँ, फिर मैं थोड़ा-सा और जाती हूँ, ठीक है? और बीच-बीच में मैं कभी स्प्रिंग भी मार लेती हूँ, स्प्रिंट भी, और या फिर लास्ट में स्प्रिंट में मार लेती हूँ, क्योंकि स्प्रिंट मारना शायद ज़रूरी होता है, जहाँ तक मैंने सुना, मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे। तो मैं ऐसे 100 मीटर का स्प्रिंट एक, या फिर स्टार्टिंग में तो 50 मीटर का ही मार पाती थी, लेकिन अब 100 मीटर हो गया है कि 100 मीटर 150 मीटर मैं मार लेती हूँ स्प्रिंट भी। तो 1200 मीटर जाने में मुझे 7 मिनट लग जाते हैं कभी-कभी, कभी-कभी साढ़े 6 मिनट लगते हैं, और जिस दिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहती है पैर वगैरह में उस दिन 8 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे ही चल रहा है कि साढ़े 6 फिर 7 या फिर 8 हो जाते हैं, कभी-कभी साढ़े 7 हो जाते हैं, ऐसे चलता है, क्योंकि हर दिन परफेक्ट वही टाइमिंग नहीं आता है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है? तो 1200 मीटर पहुँचने में मुझे इतना टाइम लग जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं मेरी रनिंग में, और आप लोग अपनी रनिंग कंटिन्यू रखिए, रिज़ल्ट जो भी होगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, और एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।